So, hello guys, welcome back to my channel. So, it is the episode 2 of our series Accounting from Scratch. So, as discussed in the previous episode, हमने हमारा कैफे ओपन किया है जिसका नाम है द कुबड़िया कैफे. So, in today's episode, कुबड़िया कैफे में कैपिटल इंट्रोड्यूस होने वाला है. We will buy furniture, we will buy machine, we will buy raw materials, सेल होगा, परचेज होंगे, अलग अलग ट्रांजैक्शंस होंगे और फाइनली कुबड़िया कैफे के अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होने वाली है. आज हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के अंदर. सो ये है हमारा कैफे, मैं हूँ उसकी ओनर. तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ 5 लाख का कैपिटल. तो इसको कैपिटल क्यों बोलते हैं? एक ओनर जब अपने बिजनेस में कुछ भी लेके आता है तो अकाउंटिंग की भाषा में उसको कैपिटल कहा जाता है. एनीथिंग दैट अ ओनर ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस, इंट्रोड्यूसेस इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. और एक चीज जो हम यहाँ से सीखेंगे वो है कि अकाउंट्स के लिए बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन एंड ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन. क्योंकि ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है जो बिजनेस प्रॉफिट करके ओनर को रिटर्न बैक करता रहेगा जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा. सो द another concept which we learn here is owner and business are two different legal entities. So इतना क्लियर हुआ. पहला था कैपिटल और सेकंड था ये. So again revise करते हैं. Anything that the owner introduces into the business, it is known as capital. And second, कि owner और business दो अलग अलग लोग हैं. तो अभी हम सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे. So आज तो दिन है जर्नल एंट्री सीखने का, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का. So पहले हम देखते हैं कि आज के दिन में कितने कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं. So first we will list down all the transactions. So क्या क्या transactions हुए हैं? We buy coffee machine और वो कितने रुपए का, ऐसे ही अमाउंट ले रही हूँ तो प्लीज डोंट कंपेयर कि वो इतने में कॉफी मशीन कैसे आ जाएगा. सो वी बाय अ कॉफी मशीन ऑफ ₹5,000. फिर we buy raw materials of ₹10,000. फिर हमारे जो आज के दिन के सेल्स हुए हैं, समझ लीजिए सेल्स हुए हैं कुछ 5,000 के. ठीक है, तो हम अभी के लिए इतने ट्रांजैक्शंस रखते हैं. और सबसे पहला जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में 5 लाख का. सो यस, दिस इज इट. सो और एक चीज मैंने बोला कि हम आज के ट्रांजैक्शंस देखते हैं. सो हम ये तीसरा नया वर्ड सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस मतलब क्या. एनी इवेंट जिससे हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे. कि हमने कुछ भी लेन देन किया जिससे हमारे बिजनेस में फर्क पड़ रहा है, इट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन. तो अब जर्नल एंट्री तो करनी है. तो राहुल मुझसे आके पूछता है कि मैम ये सब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दूं. तो अब मैं क्या बोलूं राहुल को. तो मैं उसको बोलती हूँ इधर आ, बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है. क्योंकि उसे नहीं पता है जर्नल एंट्री कैसे की जाती है. तो आप बोलोगे कि मैम
आपने अकाउंटेंट हायर किया और उसको जर्नल एंट्री करना भी नहीं आता, प्रेशर है, सिखाना पड़ता है सबको सब कुछ। सो यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए हम समझेंगे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो वो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, और उसका एक रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट नाम से ही हमें पता चलता है कि किसी भी इंसान या किसी भी कंपनी या किसी शॉप, किसी सप्लायर, तो जहाँ कोई इंसान का नाम आ जाए, जहाँ कोई सप्लायर का नाम आ जाए, कोई कंपनी का नाम आ जाए, तब पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल होगा। और उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर आता है रियल अकाउंट। उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट मतलब आप समझ लो कि हमारे हमारे असेट्स, मैं आपको कैसे समझाऊं? फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंटरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमारा इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड कुछ हो गया। तो ऐसे जो भी अकाउंट्स होते हैं उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं, जो धीरे धीरे हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। सो व्हाट इज रियल अकाउंट? हमारे असेट रिलेटेड जो अकाउंट हो गए या फिर हमारे लायबिलिटी रिलेटेड जो अकाउंट हो गए, उसे हम रियल अकाउंट बोलेंगे। और तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट अकाउंट, जो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट मतलब हमारे एक्सपेंस, इनकम, लॉस या प्रॉफिट, उसके रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है वो फॉल करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और उसका रूल क्या है? डेबिट ऑल expenses or loss, credit or income or gain। अभी के लिए आप ये समझो कि ये 3 टाइप के अकाउंट्स है जिसके ये रूल है। अभी इनिशियली जब हम पहली बार जर्नल एंट्री सीखेंगे तब हमें थोड़ा थोड़ा रूल्स को रिफर करना पड़ेगा, बट एक बार आप यूज टू हो जाओगे, आपको ये रूल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस रूल्स आर मेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ अकाउंटिंग वर्क्स। तो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे और फिर एक टाइम आएगा जब आप कहोगे कि मैम हमें रूल्स बोलने की भी जरूरत नहीं है, हम जर्नल एंट्री सेकेंड्स में करके दिखाएंगे आपको। सो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ये हमने सीखा कि ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं जिसके ये रूल्स है कि अगर ये अकाउंट ट्रांजैक्शंस में दिखा तो जर्नल एंट्री के टाइम हम उसको डेबिट करेंगे या जर्नल एंट्री के टाइम हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है कि पहले हम डेट लिखेंगे, फिर हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर एक डेबिट की कॉलम होगी, फिर एक क्रेडिट की कॉलम होगी। तो जिस दिन जो ट्रांजैक्शन होगा उस दिन पे हम वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने आपको रूल बता दिए हैं, हम एक एक करके ट्रांजैक्शन पे आते हैं और जो जो नया पॉइंट ट्रांजैक्शन के साथ आता जाएगा हम उसको साथ साथ में समझते जाएंगे। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज, सबसे पहले क्या था कि हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब कैपिटल क्या है हमारे लिए?
असेट है, लायबिलिटी है, क्या है? तो अब असेट है या लायबिलिटी? द क्वेश्चन इज असेट के फिर लायबिलिटी। तो इससे हम एक और नई चीज सीखेंगे कि व्हाट इज असेट, व्हाट इज लायबिलिटी। असेट वो है कि जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। एनीथिंग जो बिजनेस को बेनिफिट करने वाला है लॉन्ग टर्म में, इट इज नोन एज एन असेट। अगर हम कोई फर्नीचर खरीदेंगे हमारे कैफे के लिए तो वो हमें बहुत लंबे समय तक काम आएगा, तो वो हमारे लिए असेट है। अगर हम कोई शेयर्स खरीदेंगे फर्म के नाम पे तो वो हमें फ्यूचर में रिटर्न देगा, तो वो भी फर्म के लिए एक असेट हो गई, कैफे के लिए एक असेट हो गई। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्रेडिट पे, कि आज एक कस्टमर आया, उसने बोला मैम मैं मेरा वॉलेट भूल गया हूँ, क्या मैं कल आके पेमेंट करूँ? तो आगे जाके बिजनेस को उससे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो बिजनेस के लिए असेट है। हमारे पास कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, कैफे का सामान पड़ा हुआ है, तो वो बिजनेस के लिए असेट है, क्योंकि वो आगे जाके कैफे में खाना बनाने के लिए काम आने वाला है। सो एनीथिंग दैट विल बेनिफिट द बिजनेस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इज नोन एज एन असेट। इसीलिए हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स। वो वर्ड इन्हीं से आया है कि जितना लंबा बेनिफिट असेट देने वाला होगा, हम उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। तो अब असेट समझ लिया, तो असेट का बिल्कुल अपोजिट है लायबिलिटी। एनीथिंग दैट बिजनेस ओज टू थर्ड पर्सन। कि हमें फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, बिजनेस को फ्यूचर में नुकसान होगा, बिजनेस के पैसे जाएंगे, इट इज नोन एज लायबिलिटी। अगर हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो आगे जाके हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हमारी लायबिलिटी है, वी आर लायबल टू पे देम, तो वो हमारी लायबिलिटी हुई। अगर हमने कैफे चालू करने के लिए लोन लिया है, तो बिजनेस को फ्यूचर में उसको पैसा देना पड़ेगा, बिजनेस में से कैश आउटफ्लो होगा, तो इट इज नोन एज लायबिलिटी। और एक मेन चीज, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज लायबिलिटी। आप पूछेंगे क्यों? इसीलिए क्योंकि बिजनेस और ओनर को डिफरेंट एंटिटी माना गया है, तो एक तरीके से बिजनेस इज लायबल टू रिटर्न द कैपिटल टू द ओनर, इसीलिए कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ लायबिलिटी। सो यूजुअली हम ऊपर का जो रूल देखेंगे उसके हिसाब से भी, और बाय डिफॉल्ट असेट की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। मैंने क्या बोला? असेट की हमेशा बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होती है और लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। अगर आप रूल के हिसाब से भी देखेंगे, हम क्या लिखते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसके हिसाब से भी अगर असेट नहीं आएगी कैफे में तो वो डेबिट होगी, अगर असेट जाएगी तो वो क्रेडिट होगी। सो बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस इज ऑफ असेट एंड बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस इज ऑफ अ लायबिलिटी। तो हम अभी ये 3 ट्रांजैक्शंस अभी के लिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो कमिंग टू द जर्नल एंट्रीज। पहला ट्रांजैक्शन, अभी हम डेट नहीं लिख रहे, हम 1 2 3 4 ऐसे नंबर देंगे। पहला ट्रांजैक्शन था कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में 5 लाख का कैपिटल आया है, कैश या बैंक, या तो कैश में आया है या तो बैंक के फॉर्म में आया है। तो सबसे पहले कैश या बैंक क्या है? हमारी असेट हुई,
तो असेट कौन से अकाउंट में जाती थी, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? तो हम देखते हैं, कमिंग बैक टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो सारे इंसान से रिलेटेड अकाउंट की बात हुई थी, तो कैपिटल, अरे कैश और बैंक पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा। अब रियल अकाउंट में क्या कहा था मैम ने? मैम ने कहा था रियल अकाउंट में हमारे कोई असेट, हमारी कोई लायबिलिटी या हमारी कोई इक्विटी, उसके रिलेटेड कोई भी अकाउंट आया तो रियल अकाउंट। कैश तो हमारी असेट है मैम, तो हाँ वो तो रियल अकाउंट में जाएगा। सो कैश पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब ओनर हमारे बिजनेस में कैपिटल लेके आया है, ओनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन अवर बिजनेस, तो कैश बिजनेस में आया है, कैश बिजनेस में आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट ₹5 लाख। अब टू में क्या लिखेंगे? हम क्रेडिट क्या करेंगे? तो हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। हम क्रेडिट क्यों करेंगे कैपिटल को? तो कैपिटल होगा एक पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो एक इंसान आपको पैसे देके जा रहा है। ओनर इज अ पर्सन जो पैसे ला रहा है, जो कैपिटल ला रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। मैम पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इधर गिवर था ओनर, और ओनर कोई भी चीज बिजनेस में देगा उसका नाम है कैपिटल। सो कैपिटल अकाउंट हमने किया क्रेडिट। और अगर दूसरी तरीके से समझो तो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, जो वो ओनर को पे बैक करेगा बिजनेस, आज नहीं तो कल। सो लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है, बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो आई होप ये जर्नल एंट्री आपको क्लियर हुई। सेकेंड जर्नल एंट्री कौन सा ट्रांजैक्शन था? वी बाय कॉफी मशीन ₹5,000। हमने कॉफी मशीन बाय की। तो सबसे पहले सोचो कॉफी मशीन। कॉफी मशीन क्या है? हमारा काम कैफे का है, तो अब हम दो नई चीजें सीखेंगे कि एक बिजनेस के लिए उसके गुड्स मतलब क्या, उसकी असेट मतलब क्या। एनीथिंग दैट बिजनेस सेल्स इन ऑर्डिनरी टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो गुड्स है। अगर हमारा कैफे है तो हम खाने के डिशेस जो सप्लाई कर रहे हैं, वी ऑफर कॉन्टिनेंटल, एशियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जो भी हम ऑफर कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है। उसके जो रॉ मटेरियल्स है वो हमारे लिए गुड्स है। तो इधर हम तो कॉफी मशीन बाय कर रहे हैं, तो कॉफी मशीन बिजनेस के लिए हुई असेट। एनी इक्विपमेंट यूज्ड बाय द बिजनेस and which will benefit the business over a long term is known as asset. कोई भी चीज जो बिजनेस खरीदती है, जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी और वो ऑर्डिनरी सेल पर्पस के लिए नहीं है, तो वो बिजनेस के लिए असेट हुई। अगर आज हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मेरे लिए सारी प्रॉपर्टी मेरे गुड्स हुए, और मैं जिस घर में रहती हूँ वही मेरे लिए मेरी असेट हुई। ऑन दी वेरी अदर हैंड, जैसे कि हमारा कैफे है तो मेरे लिए मेरा घर असेट है, इन्वेंटरी नहीं है, क्योंकि मेरा धंधा नहीं है घर बेचने का। अगर मेरा धंधा होता घर बेचने का तो वो मेरे लिए गुड्स थे। अगर मेरा धंधा नहीं है घर बेचने का तो मेरा घर मेरे लिए असेट है। सो हियर वी आर बाइंग अ कॉफी मशीन। सो कॉफी मशीन क्या हुई हमारे लिए? असेट हुई, क्योंकि वो लंबे समय तक हमें काम आने वाली है।
अब असेट पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होता था मैम? पर्सनल अकाउंट वाला? नहीं नहीं, उसमें तो इंसान का नाम होना चाहिए ना। रियल अकाउंट वाला? हाँ, क्योंकि रियल अकाउंट बात करता है असेट्स की, रियल अकाउंट बात करता है लायबिलिटीज की। तो कॉफी मशीन हमारी असेट हुई, तो हम क्या करेंगे? हम कॉफी हम कॉफी मशीन को डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कॉफी मशीन आई है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। हमने कॉफी मशीन खरीदा, तो कैसे खरीदा? हमने पैसे दिए होंगे उसके। तो कैश और बैंक, अगेन कैश और बैंक कौन से अकाउंट में आता था? ओ, ये तो रियल अकाउंट में आता है अगेन। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश और बैंक अकाउंट 5000। सो ये हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री हो गई। अब थर्ड जर्नल एंट्री, वी बाई रॉ मटेरियल्स ₹10,000। अब वापस सोचो, रॉ मटेरियल्स कौन से अकाउंट में आएगा? रॉ मटेरियल्स हमारे लिए असेट हुई, तो असेट आएगी रियल अकाउंट में। अगेन रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम इधर डेबिट करेंगे इन्वेंटरी अकाउंट। इन्वेंटरी मतलब हमारा जो भी स्टॉक है, हमारे जो रॉ मटेरियल्स है, हमारे जो गुड्स है, जो हमें हेल्प करेंगे खाना बनाने में और लोगों को सर्व करने में, वो हमारे कैफे के लिए इन्वेंटरी हो गई। तो हमने 10,000 की इन्वेंटरी ली है। इन्वेंटरी लेने के बदले भी हमने कैश तो दिया होगा, तो कैश बिजनेस में से गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश और बैंक अकाउंट 10,000। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। फोर्थ, यहाँ फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने सेल्स किया है ₹5,000 का। अब हमने 5,000 का सेल किया है, तो पैसे आएंगे बिजनेस में, कैश आएगा, कैश। तो कैश अगेन रियल अकाउंट, तो उसका तो मैम अब हमें याद रह गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट को तो हम डेबिट ही कर देंगे 5,000 से। और दूसरा अकाउंट एक ही बचा है, सेल्स अकाउंट, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पर मैम लॉजिक तो समझाइए कि क्रेडिट क्यों होगा? तो सेल्स हमारे बिजनेस के लिए इनकम हुई। सेल्स का मतलब क्या है कि बिजनेस को अपने गुड्स बेच के जो भी इनकम हुई, जो भी रेवेन्यू हुआ, उसको हम कहते हैं सेल्स। तो सेल्स हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम है तो वो कौन से अकाउंट में फॉल करेगा? पर्सनल में? नहीं नहीं, उधर तो इंसानों की बात है। रियल में? नहीं मैम, वो तो असेट और लायबिलिटी के लिए है। ओह, तो नॉमिनल अकाउंट। यस, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो इसीलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया है। सो यस, दिस वाज इट अबाउट टुडेज जर्नल एंट्री। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा सबसे पहले कि कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? एनीथिंग दैट द ओनर इंट्रोड्यूसेस इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। फिर हमने सीखा कि मैम हम जो ओनर है और हमारा जो कैफे है, वो दो अलग अलग लोग हैं। अकाउंटिंग ट्रीट्स ओनर एंड द बिजनेस एज टू डिफरेंट लीगल एंटिटीज। फिर क्या सिखाया मैम आपने? फिर हमने सीखा 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके रूल्स क्या है। तो कौन से थे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? मैम पर्सनल अकाउंट था, रियल अकाउंट था और नॉमिनल अकाउंट था।
पर्सनल अकाउंट मतलब इंसानों के रिलेटेड कोई अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब हमारे असेट, लायबिलिटी, इक्विटी के रिलेटेड कोई अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट जो हमारे इनकम, एक्सपेंस, गेन, प्रॉफिट, लॉस उसकी बात करता है। और हमने उसके रूल देखे। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने समझा कि बिजनेस के लिए गुड्स किसे कहते हैं और असेट किसे कहते हैं, और असेट आएगी तो साथ साथ में लायबिलिटी किसे कहते हैं। सो एनीथिंग दैट द बिजनेस सेल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स, जो वो रोज बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा, उसे बिजनेस के लिए गुड्स कहा जाएगा। तो मैम असेट किसे कहेंगे? असेट मतलब एनीथिंग दैट द बिजनेस बाइज, और वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को फायदा देने वाला है, या शॉर्ट टर्म में बिजनेस को उसमें से कैश इनफ्लो होगा, तो उसे असेट कहेंगे। तो फिर लायबिलिटी किसे कहेंगे? एनीथिंग दैट बिजनेस ओज टू द थर्ड पार्टी, जो फ्यूचर में बिजनेस में से पैसा बाहर जाएगा, जिसके वजह से कैश आउटफ्लो होगा, इट इज नोन एज लायबिलिटी। और फिर आखिरी में मैम आपने हमें सिखाई जर्नल एंट्री। सो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, and in next video I will try covering the basic terminologies of accounting। जैसे कि हमने अभी दो तीन ही देखी, कैपिटल, असेट, लायबिलिटी, जर्नल एंट्री। तो नेक्स्ट वीडियो विच इज एपिसोड 3 of our series, we will try understanding basic terminologies of accounting। और हम ये भी सीखेंगे कि कौन से अकाउंट पर्सनल में आएंगे, कौन से रियल में, कौन से नॉमिनल में। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। और आपको अगर इसमें भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन, या फिर आप मुझे मेल कर दो। आई विल बी रिप्लाइंग एंड अटेंडिंग ऑल योर मेल्स एंड कमेंट्स। एंड यस, अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ और समझाऊँ नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट एपिसोड में, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन बिलो। And if you liked my video, please do not forget to like, share, subscribe and comment down in my channel. And please stay tuned for episode 3 of my series Accounting from Scratch. Till then, take care. Bye bye. Thank you.